गांव का विकास इतना सर हो तो रहा, फिलहाल इतना अच्छा नहीं है। जनता सवाल कर रही है आपसे कुछ? ये कह रही है कि जो शौचालय का 12,000 रुपए मिलने वाला था वो भी 10,000 मिला। अब ये संजीव पाल जी से कह रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जब भी उनको चेक दे दिए थे कि भैया ये अपना चेक दे दीजिएगा। क्या करती हैं टीचर? फोन देखती हैं। टीचर फोन देखती हैं, हाँ, पढ़ाई नहीं कराती? थोड़ी कराती हैं। थोड़ी पढ़ाई कराती। कोई सफाई स्कूल में नहीं होती है, आप जा करके देख सकते हैं। उस दिन आप आए थे, आपके साथ में था। आप चलिए, आपको दिखाते हैं गांव में कितनी स्कूल में कितनी गंदगी है। मेरे गांव में इतना कोरोना सब कहीं चल रहा है, एक बार मेरे गांव में सैनिटाइजर हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। प्रधान जी क्या कहेंगे? आपको इतना मानते हैं गांव वाले और इतना परेशान है गांव वाले, क्या कहेंगे? नहीं, इस पे को एक बार सैनिटाइजर कराएगा, उसके बाद में बीच बीच में जो है उसके आशा बहु एनएम द्वारा भी कराया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी या यह कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद एक वर्ग से जुड़े लोग सत्ता में आए हैं। वह यह चाहते नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो। मूल भाजपा बैठी है, देखिए ये पंडित जी मूल भाजपा है, इनका कहीं कोई नाम नहीं जानता है, ये जीवन भर से भाजपा ही है। जो गांव का प्रतिनिधि है वो इतना लाचार खुद को महसूस कर रहा है, तो इस पे क्या? अरे गांव का प्रतिनिधि लाचार महसूस कर रहा है, ये छोटी बात, ये बहुत छोटी बात है। हमारे इस क्षेत्र का चुना हुआ सांसद अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। हमारी पीढ़ी के एक लेखक हैं, वो कहते हैं कि जो धूल होती है, जो शहर की धूल होती है, वही गांव की मिट्टी होती है। जब गांव से मिट्टी शहर चली जाती है तो वो धूल बन जाती है, और जब गांव में वो मिट्टी होती है तो हम सब खेलते हैं उसमें और उसी मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं। गांधी जी हमेशा विकास के बारे में एक बात कहते थे कि जब विकास का पैमाना नापना हो तो जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है उससे ये जानकारी कर लेनी चाहिए कि वो विकास से कितना जुड़ा है, जो विकास की परिपाटी है वो उस विकास से कितना जुड़ा है। इस वक्त हम काकोरी ब्लॉक की बलिया ग्राम सभा में मौजूद हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद हैं, उनका मैं परिचय करा दूं, फिर अपने कार्यक्रम का आगाज़ करूंगा। हमारे साथ आनंद कुमार गौतम जी जो ब्लॉक के ग्राम के प्रधान हैं। हमारे साथ मुलायम सिंह यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं और हमारे साथ हजारी लाल जी हैं, जो चार लोग हैं जो गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गांव के विकास के बारे में, और जो गांव का विकास के बारे में बोलने का सबसे पहला हक होता है वो गांव के प्रधान को होता है। प्रधान जी, जनता फोरम की इस पहल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। पहला सवाल ये है कि जो 5 साल अब तो पूरे हो गए हैं, लगभग चुनाव का दौर आ गया है, क्या कहेंगे इन 5 साल के विकास के बारे में? जी, विकास के बारे में जो सरकार द्वारा हम लोगों को विभिन्न योजनाएं प्राप्त हुई जो जनता तक पहुंचाने के लिए, उसमें हम लोग तत्पर भागीदारिता निभाते रहे बराबर, और हमेशा यही इसके पूर्व भी करते आए हैं और अभी भी करते रहेंगे। क्या लगता है किन योजनाओं को आपने पटल पे उतारा है सरकार की? सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन वो आई, उसको भी उतारा गया है। और ग्राम में जो आरसीसी सड़क, खड़ंजा नाली निर्माण जो भी थोड़ा सिमरा में हमारा पूरा मतलब जो है उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ था, उसमें खड़ंजा एक जगह सब पड़ा हुआ था, आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, ये सब करा दिया गया है। प्रधान जी, क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और हम लोग अभी गाड़ी से आए तो गाड़ी उछलती हुई आ रही थी, यही रोड जो है, इस पे बारे में क्या कहें? इस बारे में जिला पंचायत से प्रस्तावित है, इस पर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती है, ये जिला पंचायत से प्रस्तावित है। नहीं तो प्रयास तो ग्राम प्रधान ही करेगा ना। जी, इस पे प्रयास क्या, इस पे मतलब जो है पहले भी मतलब प्रयास किया गया है, हमारे गांव के लोगों ने भी प्रयास किया कि इसको जो है यहाँ से नहर से वहाँ तक जुड़वा दिया जाए। ये संभवतः प्रस्तावित भी है, किसी कारणवश नहीं इस पे आरसीसी या डामर रोड नहीं पड़ पाया है, या सांसद या विधायक निधि से पड़ना था इस पर। पहले सड़क की ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ विपक्ष भी मौजूद है। विपक्ष से जानते हैं कि जो सड़क मरम्मत का कार्य है, जो गाँव का कार्य है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़क मरम्मत ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी नहीं है। ग्राम प्रधान एक सबसे छोटी बॉडी है डेवलपमेंट में, उसकी एक सीमा होती है कि वो गांव के अंदर में ही गांव के लिंक मार्ग को प्रधान नहीं जोड़ सकता, वो उसके पास ऐसा कोई निधि नहीं होती है। यह काम जिला पंचायत से या विधायक से या सांसद की निधि से या पीडब्ल्यूडी कराती है। हमारे क्षेत्र में जो पहले से रोडें बनी हुई हैं उनकी हालत खुद ही खस्ता हाल है, नए रोड का तो आप विचार भी नहीं कर सकते।
और जुमलेबाज सरकार है, 4 एक्सप्रेसवे की बात हो रही थी। तो जब वहाँ पे मुकर गए, मोदी जी मुकर गए, तो यहाँ छोटा सा उनका चुना हुआ प्रतिनिधि क्यों नहीं मुकर जाएगा? वो अगर प्रधान सेवक जब अपनी बात से मुकर रहा है तो प्रधान को पूरा अधिकार है बात से मुकर। अच्छा ये बताइए, जब वो चुनाव चल रहा था 2017 में, तो मोदी जी ने ही मन से कहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे, बुंदेलखंड को जोड़ेंगे, पूर्वांचल को जोड़ेंगे और रुहेलखंड को भी जोड़ेंगे। अभी क्या एक्सप्रेसवे की बात हो पा रही है? और ये तो गांव का छोटा सा लिंक मार्ग है और उस पर ऑलरेडी खड़ंजा लगा हुआ है, ब्लॉक से पहले खड़ंजा लग चुका था। तो यह तो बहुत छोटी बॉडी है और इस पे तो ध्यान खींचने के लिए गांव वालों को ही आगे आना पड़ेगा। कोई यहाँ ध्यान खींच, अंधेर नगरी चौपड़ राजा चल रहा है, कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए गांव के लोगों से ही जानकारी कर लेते हैं। हमारे साथ बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी, क्या कहेंगे ये सड़क का, जो ये प्रसिद्ध मंदिर है आपके गाँव का, और ये इतनी दिक्कत? इतना तो कर ही सकते थे प्रधान, नहीं खड़ंजा बना सकते थे तो मिट्टी या वो कूड़ा पड़ा था मोड़ पर, उसको तो हटा सकते थे। इतना तो कर ही सकते हैं, जो कि गांव का मुख्य काम है। गंदगी तो साफ कर ही सकते थे, वो भी पड़ी है, आप देख आए होंगे, देखा होगा, और हम क्या बताएं इसके लिए। तो प्रधान जी क्या कहेंगे गंदगी का जो सवाल उठा रहे हैं? हाँ जी, बाबूलाल जी का कहना ठीक है, मानता हूँ। ये कह रहे हैं कि गंदगी पड़ी हुई थी, इनको भी मालूम है। हर साल मैं लेबर लगवा करके काम करवाता हूँ, हटवा दिया जाता है और उसके बाद भी गांव की ही जनता आकर डाल दे। अगर मैं उससे कहूँगा भी तो क्या कल मैं किसी जगह लड़ाई करने के लिए वादा हो जाते गांव प्रधान के, तो हम तो इतना कही हो, कोई महिला से कह दूं तो आफत हो जाएगी यहाँ पर, मतलब विवाद खड़ा हो जाएगा। नहीं, कोरोना काल है, वैश्विक महामारी है, तो सफाई पे तो प्रधान सेवक भी ध्यान दे रहे हैं। अभी आप अन्य लोगों से पूछ लीजिए जो काम किए हैं, उन लोगों से, जैसे कल्लू हैं, ये सब काम करने वाले हैं, इन लोगों ने काम किया, लेबर हैं तमाम हैं, राजेश हैं, मतलब तमाम लड़के हैं। इन लोगों से, लेबरों से पूछ लिया जाए तुम इसको कितनी बार उठा चुके हो, बता देंगे आपको मैंने कितनी बार उठवाया, प्रधान जी उठवाया कि कौन उठवाया है, वो मालूम हो जाएगा। प्रधान जी, सफाई से जुड़ा एक मुद्दा स्वास्थ्य का है। अभी लोगों से बात हो रही थी तो पता चला जो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य भवन बना है गाँव का, उसमें डॉक्टर 8 दिन में एक बार दौरा करते हैं। जी, वो एनएम का एक उनका बना हुआ रूटीशन है, तो बुध या शनिवार को एक साप्ताहिक लगा हुआ है। जलियामो भी देखती हैं, यहाँ भी देखती हैं, तो वहीं पर वो अपना बैठते हैं। वहीं बाकी दिन अगर गाँव वासियों को, ग्राम वासियों को दिक्कत होती है तो कितनी दूर भागना पड़ता है? यहाँ से काकोरी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एनएम आते हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है भैया। तो इस दिक्कत के लिए आपको तो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर गाँव स्तर पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ढीली होगी तो कैसे बात बनेगी? ये कई बार हम लोगों ने कहा है, लेकिन जो कहते हैं कि भाई ये हमको जब मिलेगा यहाँ डॉक्टर होंगे तभी, काकोरी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मौजूद हो पाएंगे, कला गांव के लिए आपके कहाँ आएंगे? तो आपने कहाँ शिकायत करी इस बात को लेकर? ये शिकायत अधीक्षक जी से मैंने बात की थी कि भाई वहाँ भी डॉक्टर बैठा है, कला बैठाया जाएगा, जैसे शासनादेश आएगा सरकार का वैसे बैठाया जाएगा। प्रधान जी की बात से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों का गांव को लेके वो कितना सीरियस है। जब प्रधान एक प्रतिनिधि जो हैं गांव के, जब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाना आसान है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। कि भाई साहब, जब ये कोरोना महामारी जैसे चल रही थी, जब बाहर से प्रवासी मजदूर आए हुए थे, तो सारा दारो दमाद प्रधान जी ये करिए, प्रधान जी वो करिए, प्रधान जी आप देखिए, प्रधान जी वहाँ जाइए। और इसमें मेरा सहयोग देने के लिए सिमरामऊ में जब घटना घटित हुई, जबकि उस लड़के को कोरोना नहीं था, उसके बावजूद भी जो है हम लोगों ने मिलकर के, हमारे मतलब इसमें सहयोग मुलायम सिंह जी ने दिया था हमें, उस गांव को सैनिटाइज करवाने में ट्रैक्टर की व्यवस्था इन्होंने की, तुरंत सैनिटाइजर हमने मंगवाए, इन्होंने लेबर दिए, वहाँ के सफाई स्वच्छता सब करवाया गया। एनएम दौड़ रही थी, लेकिन पब्लिक को कैसे क्या किया जा सकता, समझाया तो जा ही सकता है थोड़ा बहुत, बाकी अब हम क्या कहाँ तक कर सकते हैं भाई, जो हमसे हो सका उतना कर सकते हैं। मुलायम जी, आपने बात सुनी होगी, अगर जो गांव का प्रतिनिधि है वो इतना लाचार खुद को महसूस कर रहा है तो इस पर क्या कहेंगे? अरे गांव का प्रतिनिधि लाचार महसूस कर रहा है, ये छोटी बात, ये बहुत छोटी बात है। हमारे इस क्षेत्र का चुना हुआ सांसद अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। हमारे, आप मानेंगे नहीं, हमारा सांसद 4 बार मलियाबाद कोतवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री से मिल के शिकायत कर चुका हुआ, आज तक उसको हटा न पाया। और आखिर में जो कोतवाल के खास वर्ग के सिपह सालारों ने पीट के एक मार दिया जब एक व्यक्ति को, तो उसको धार्मिक रंग दे दिया गया। और सांसद जी बेचारे मैदानता में कोरोना में भर्ती हैं, भगवान करे जल्दी से सुरक्षित होकर लोगों में, वो वहाँ से जब वो बेचारे अपना बयान जारी करते हैं तो उसका ट्रांसफ़र होता है, वो सस्पेंड होता है। यह अव्यवस्था है सबसे बड़े प्रतिनिधि की। तो प्रधान क्या कर लेगा? प्रधान की क्या हैसियत है? प्रधान तो ये भी नहीं कर सकता कि गाँव में सफाई कर्मी नियुक्त है, गाँव में सफाई कर्मी नियुक्त है, लेकिन वो बीडीओ के घर पर सब्जी बनाता है,
प्रधान जी क्या कर लेंगे? वीडियो साहब इनके खिलाफ जांच लग बैठा देंगे। टिप्पणी करना तो आसान है ना। ये कुछ प्रधान जी कह रहे हैं, प्रधान जी क्या कह रहे हैं आप? जी अभी पिछले माह वो सस्पेंड हो गई थी सफाई कर्मी, एक दिन नहीं उस दिन आई, उस दिन सस्पेंड हो गई। उसके बाद में दूसरा हमको चयन कर कई बार गए कि करवा दीजिए, भेज दीजिए कोई सफाई कर्मी दे दीजिए ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाए। एक माह लमसम हो रहे, अभी सफाई कर्मी नहीं आया हुआ है दूसरा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधान इतने लाचार हैं और विपक्ष का कहना है जब सांसद तक लाचार हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है गांव के विकास के बारे में हम क्या कहें। प्रधान सेवक अक्सर ये कहते मिल जाते हैं कि गांव पे हमारा पूरा ध्यान है और जो गांव की ताकत है उसी से देश की ताकत बढ़ेगी। हमारे साथ ग्रामवासी हैं। ग्राम साहब क्या कहेंगे दादा आप? अरे हम क्या कहें, दादा कुछ नहीं कहेंगे तो बड़े दादा के पास चलते हैं। दादा क्या कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप? स्वास्थ्य व्यवस्था की हम क्या कहें, वो तो आप देख ही रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं जो हालत है। नहीं, प्रधान इतने लाचार खुद को महसूस कर रहे हैं कि कोई न सफाई वाला उनकी सुन रहा है, न सांसद की सरकार सुन रहा है, तो ऐसे में कैसे जीवन यापन होगा? नहीं तो प्रधानी फिर लड़ने से क्या फ़ायदा, जब कोई कार्य कर न पाए तो ऐसे पद को लेना ही गुनाह है। हाँ यही सब ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए प्रधान जी क्या कहते हैं। प्रधान जी, गांव वासियों का कहना है कि अगर आपको प्रधान बनाया जा रहा है और आप उन कार्यों को नहीं निभा पा रहे हैं तो इस पद का क्या फ़ायदा? नहीं, इनका कहना सही है, लेकिन जब कोई भी उस जगह पे पहुंच जाता है, हम भी वादे बहुत कराते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कहीं ना कहीं पर जा कर के ब्रेक लग जाता है। मतलब मानते हैं कि वादे जुमले हैं। वादे जुमले, प्रधान ये कर देगा, प्रधान वो कर देगा। जब वहाँ जाओ तो कहते भैया ऐसा है, जब इस योजना के अंतर्गत ये होगा। अभी जैसे कुछ काम थे विकास के, मतलब जैसे कि कुछ नाली बनना था, कुछ ये सरकार का फरमाना है कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों को प्रथमता देखा जाए। उस पर हम लोगों ने भी विशेष ध्यान दिया, ध्यान दे करके आंगनबाड़ी, स्कूल, टाइल्स, जो भी काम कराना थे सब करा दिए गए हैं। फिर भी जो है अब जब वहाँ से पैसा तो आना चाहिए, उसी पैसे से करवाना है। अभी भी जो है हम लोग, हमारी लोगों मनसा है कि गांव की कई कार्य योजनाएँ पड़ी हुई हैं जो बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बन पाता है। पैसा जैसे आ जाएगा वैसे हम लोग करा देंगे। या अब हमारा तो कार्यकाल क्या कपूर में पैर लटकाए समान हो गए हैं मान लो, और जैसे ये ख़त्म होता जो भी बनेगा वो आएगा वो करवाएगा यही काम। जब वो आएगा तो उसको भी यही समस्या होगी सामने। चलिए स्कूलों की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य तो व्यवस्था बिल्कुल लाचार है यहाँ पे। स्वास्थ्य के बारे में मैं ये भी कहूँगा, जो एनम आशा भोग मिलता है वही काम यहाँ करती हैं। अभी इसके पहले शासनादेश आया था तो कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा हुआ, हम लोगों को हुआ कि इनको जो थर्मल स्कैनर दिया जाए, एक ऑक्सीमीटर दिया जाए, वो भी खरीद के दे दिया गया है। शायद गांव-गांव गई हैं, मोहल्ले में गई होंगी स्कैनिंग करने के लिए कि कोई कोरोना पार्टी या बुखार नहीं, ये सब वो कर रही हैं। बाकी उन लोगों से पूछो कि आपको कोई दवा मिली बांटने के लिए, कुछ मिला, तो कहती नहीं मिला अभी तक। इसके लिए हम वहीं पर रुक जाते, भाई क्या करें। स्वास्थ्य व्यवस्था का आप हाल देख सकते हैं कि गांव स्तर पर स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। जिक्र स्कूलों का हुआ है तो बात कर लेते हैं शिक्षा पर। गांव वालों का कहना है या बच्चों का कहना है कि जो स्कूल की टीचर हैं वो अक्सर स्वेटर बनाते हुए मिलती हैं, पढ़ाती नहीं हैं, फ़ोन चलाते हुए मिलती हैं। हाँ जी, 1-2 बार मुझे भी मिली तो मैंने कह दिया था कि आप अपने घर जाइए बैठ करके, वहीं पर यहाँ क्या करते, बेड डरवा दें, बक्सा वो बेड वेड डरवा दिया करें, वहीं लेटा को। तो कहीं प्रधान जी ऐसी गलती अब नहीं होगी हमसे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब फिलहाल हमारे वहाँ पे ऐसा इस बार ऐसा नहीं हुआ है। जब से हम आए तब से नहीं, ऐसा सूटर वूटर बिनना बंद हो गया है। नहीं, शूटर बनना बंद हुआ ये बड़ी बात नहीं, पढ़ाई शुरू हुई कि नहीं हुई? पढ़ाई शुरू, अब हम बराबर तो वहाँ जाते, मॉनिटरिंग जब भी करने गए हैं। बच्चों का ये हाल है कि टीचर आते हैं तो वहाँ पर भी देखा गया आपस में लड़ाई हो रही टीचरों में, टीचर लड़ रहा है। ये भी समस्या है कि वो भी प्रधान जी समझाने जाएं। हमारे प्राथमिक विद्यालय में ऐसा हुआ, वो पता चला कि उनका कंट्रडिक्शन है, तो हम कहा तुम लोग लड़ोगी तो बच्चे कौन पढ़ाएगा भाई, बच्चों की तो व्यवस्था सुधारिए। तो इस पे जो है, तो दूसरी बात हो बताए हमारे पास सरकार ने लोड रखा, हम ये करें कि वो करें, भैया पढ़ाएं कि कागज़ बनाएं। तो हम कहा भैया जैसा मन हो वैसा करो, अब क्या कर सकते हैं हम। गांव के भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं शिक्षा के बारे में। क्या कह रहे हैं सर? भलिया नंबर 1 पर चल रहा है, भलिया ब्लाक भलिया नंबर 1 पर चल रहा है। किस चीज़ में 1 पर चल रहा है? अरे काम काज में, कॉलोनी लेटरिंग बढ़िया सुविधा हो रही, मकान बन रहे हैं, और जो मकान तेरे गिरवा दी नहीं लेटरिंग है वही नाली वही दोबारा बन रही। हीरा प्रधानी क्या बनी है हमारे उधर नाली,
अभी तक एक ईंटा नहीं लगा है। अभी देखिए आज चल के। आप तो बता देखो हम बताए, देखो हुआ तो लइके और ये वहाँ नहर तक देखिए सब खड़ंजा कैसे टूटा पड़ा। इसको भी किसी ने डामर नहीं डरवाया हैं। और जहाँ आदमी कुछ काम नहीं हुआ बिल्ला जो बताओ, जो काम है उसको बताइए। देखिए वहाँ से हैं डामर रोड हुआ है एक एक मकान पर, और नाली एक ईंटा नहीं लगा हुआ इनकी प्रधानी में, मेन नाली पड़ी हुई है। प्रधान जी क्या कहेंगे? सुन रहे हैं जनता, जनता सवाल कर रही है आपसे, कुछ बताइए। जो इनके दरवाजे की नाली थी वो प्रस्तावित है। इसके पूर्व में मेरे ग्राम सभा मजरा में अभी तक काम नहीं हुआ था एक भी। जो मुझे पैसा मिला था मैं वहाँ का काम कराया हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पड़ंजा ही पड़ंजा पड़ा हुआ था। जैसे इस बार ये था कि बजट ये कोरोना काल में समय ना मिल पाने के कारण ये बन रह गई है। और दूसरी बात है, हमारा गांव जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयन हुआ था जी। तो उसमें जो नहीं उसमें जो है ये नालियाँ जो इनका क्या नाम है, सुशील कुमार के दरवाजे की सामने वाली नाली, और ताल की तरफ जाने वाली नाली, जीत बहादुर के वहाँ से और इनके हरिओम के घर तक ये नाली, और यहाँ से खन्ना के दरवाजे से और वहाँ तक मंजनू के वहाँ तक के जो भी खंजा लगा है उसको आरसीसी, ये सब प्रस्तावित होकर चला गया था। ये बनना था लेकिन किन्हीं कारणवश होने, अब एक बार वहाँ प्रस्तावित हो चुका, दोबारा ग्राम पंचायत से फिर कराया जाए तो वो मामला फिर गड़बड़ा जाता कि वो आते कहते लो आपने गलत पैसा लगा दिया। तो हम उस मजरे को विशेष तौर से ध्यान दिया जहाँ तक किसी ने छुआ तक ही नहीं था। हमारे साथ कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और बच्चे डर के भाग रहे हैं कैमरा को देख के। अरे इधर तो आओ, अरे आओ तो। ये बच्चे कुछ भाग रहे हैं। कहाँ पढ़ते हो बाबू? सलोरा इंटर कॉलेज में। सलोरा इंटर कॉलेज प्राइवेट स्कूल? सरकारी? प्राइवेट। सरकारी में नहीं जाते आप? सरकारी में सुविधा ही नहीं है। स्कूल में लड़ाई करते हैं टीचर लड़ाई करते हैं? एक बार देखा है जी। क्या देखा है आपने, बताइए। अरे लड़ाई करते हैं, एक बार देखा है। पढ़ाई नहीं होती स्कूल में? होती है मगर इतनी भी नहीं होती है। जितनी आपको चाहिए? नहीं, उतनी नहीं होती है। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी मिस्त्रीगिरी करते हैं। जो मिस्त्रीगिरी करते हैं इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक दिन में 500-600 रुपये कमाते होंगे। वो तक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, वो भी मजबूर है। शिक्षा को लेकर शिक्षा का स्तर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का क्या स्तर है। हमारे साथ मुलायम जी कुछ कह रहे थे शिक्षा को लेके कि और भी कार्य कराए जाते हैं। देखिए, शिक्षा ऐसा विषय है जो सबकी ज़रूरत है। आदमी अगर खाना खाना चाहता है तो उससे पहले वो पढ़ के खाना खाना चाहता है। गांव में कल्चर है कि पहले पढ़ लो खाना खा लो तब, है ना। तो अभी आप कल ही देख लीजिए, सरकार ये चाहती नहीं कि लोग शिक्षित हों। कल ही आदेश आया है कि SC ST के बच्चे बीएड जो 0 फीस पे पढ़ते थे, बीएड में फीस नहीं पड़ती थी SC ST के बच्चों को, OBC को पढ़ती थी और सामान्य को पढ़ती थी, और कल ही सरकार ने उसको वापस ले लिया है। अब जो बच्चे SC ST के जो बीएड में एडमिशन पा जाते थे फ्री ऑफ कास्ट, वो बीएड की डिग्री धारक हो जाते और आगे चल के मास्टर बनते थे, और वो नहीं हो पाएंगे। आप पिछड़े तबके को आओ, आप पिछाड़ना चाहते हो, आप आगे लाना ही नहीं चाहते हो। और रही ग्राम पंचायत स्तर की जो बेसिक शिक्षा है, इसमें जब तक अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे सुधार हो जाएगा? ये बताइए आप। टीचर के ऊपर किस गवर्निंग बॉडी का दबाव है? किस ना प्रधान का पहले जिला पंचायत के अंडर थी, तो आप देखिए पंचायत के स्कूलों से अच्छे बच्चे भी निकलते थे, गेम्स होते थे, जिला पंचायत से हटा दिया। अधिकारी साजिश करके शासन से अपने पक्ष में आदेश करवा लेते हैं कि शिक्षा में पब्लिक का कोई दखल ही नहीं बचा है, आप एप्लीकेशन नचाते रहिए, होगा ही नहीं। शिक्षक आएगा, बैठेगा, और उसने कोरम पूरा किया, सुबह 10 बजे आया, 3 बजे चला गया, ठीक है, वो चला गया, उसका टाइम हो गया। लेकिन आपने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो इसको गवर्न करेगी, आपने क्या पढ़ाया, बच्चे का IQ टेस्ट कौन सी दूसरी गवर्निंग बॉडी से आप कराएंगे, तो तभी तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो जब कोई आपकी चाहत ही नहीं है कि दबा कुचला व्यक्ति पढ़ के आगे आए, तो आप क्यों ऐसा करेंगे कि आप बेसिक शिक्षा में सुधार हो जाए और सारा समाज पढ़ जाए? यहाँ पे ये बात बिल्कुल साफ़ है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है वो देख सकते हैं कि प्रधान खुद परेशान हैं कि
शिकायत करने पर भी वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमारा देश परेशान है, तब ये हाल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस महामारी से पहले गाँवों की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होती होगी। हमने शिक्षा पे बात करी, आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी लाचार है। जो यहाँ की टीचरें हैं उनसे अन्य कार्य कराए जाते हैं, और जब प्रधान खुद इस बात को मान रहे हैं कि शिक्षक स्कूल में कभी स्वेटर बुनते मिलते हैं, शिक्षक आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आप समझ लीजिए बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर होता होगा। यही बच्चे देश के हमारे भविष्य और भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है आप देख सकते हैं। जनता फोरम के इस खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि गाँव के विकास के बारे में इनका क्या सोचना है। क्या कहेंगे सर गांव का विकास इतना सर हो तो रहा, फिलहाल इतना अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सर बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सर जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है यहाँ पे। जिसको नहीं मिलना चाहिए, जो पात्र है उसको नहीं मिल रहा, जो पात्र है उसको मिल रहा है सर। मतलब क्या जैसे सर राशन का आवास है, शौचालय है, राशन है, ये सब। सर जैसे मेरे वहाँ है, आज तक सर मेरे बाबूजी का नाम 15 या 20 साल से बीपीएल सूची में, आज तक एक राशन कार्ड नहीं बना है। वही 15 किलो राशन मिलता है सर। जो आपने अपने प्रतिनिधि से शिकायत? जी सर, हमने प्रधान जी से, हमारी मम्मी ने खुद कहा था। तो हम जब हाई स्कूल में थे तो एक साइकिल और 25,000 रुपये मिलने थे। हमारी मम्मी ने चाचा से कहा था कि चाचा राशन कार्ड बना दो, तो कहा चलो ठीक है बन जाएगा। आज तक राशन कार्ड नहीं बना है। जिसके पास 10 बीघा है, 15 बीघा है खेती, उसका लाल राशन कार्ड बना। हमने अपने आंखों से देखा कोटे पे। सर आज तक राशन नहीं मिलता हमको, ना एक कॉलोनी मिली सर। छप्पर पड़ा है मेरे घर पे आज भी, और मेरे बाबू ने खुद अपनी कमाई से बनवाया सर। एक कमरा एक बरामदा बना, वो भी जर्जर होने वाला, पुराना हो चुका, काफ़ी लॉन्ग पहले साल बना था, यानी कि 2005 में मेरा घर बना था, तब से कुछ नहीं मिला है। एक शौचालय अब मिला है सर, वो भी 2,000 रुपये उसमें कम मिले। क्यों कम क्यों मिले? सर मुझे क्या पता, वो संजू पाल सर थे, उन्होंने कहा हम प्रधान जी को दे देंगे। प्रधान जी अभी कभी मिला ही नहीं, वो भी एक्सपायर होगा। दूसरे वो आए हैं सचिव संजीव गौतम, वो भी कुछ नहीं किए, उनसे भी हमने कहा था। प्रधान जी सवाल सामने हैं आपके, क्या कहेंगे? जो पात्र है उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जो छप्पर डाल के रह रहा है उसको कॉलोनी नहीं मिल रही है, जो जिनके पास खाने को कुछ नहीं है उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। दरअसल इन्होंने जो बताया है, इनके वहाँ उस प्रधानी में मैं लेकर गया था इनके घर, सचिव को वीडियो, जो भी रेडियो पंचायत संबंधित गए थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि इनका पक्का बनाओ, हम नहीं देंगे। भाई मेरा प्रयास था इनका घर दिखाना, मैं अपने को तरफ से पूरा प्रयास किया था। गए थे कि नहीं गए, कई बार लेकर मैं गया, आप जानती हैं। हाँ, संजीव पाल जी ये स्वच्छ भारत मिशन में कुछ काम करती थी, अपना जो भी है। संजीव पाल से इनका सूची में नाम आया हुआ था। संजीव पाल जी ने इनको चेक दिया था, हमसे साइन करवा लिया था, उनको दे दिया था चेक जा करके। अब उन्होंने चेक कितने की काटी थी, कितने नहीं काटी, ये हमको नहीं पता है। नहीं, ये कह रही हैं कि जो शौचालय का 12,000 रुपये मिलने वाला था वो भी 10,000 मिला। अब ये संजीव पाल जी से कह रहे हैं, लेकिन भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम जब भी उनको चेक दे दिए थे कि भैया ये अपना चेक दे दीजिएगा कहा जा करके। ये देखिए फिर कुछ कह रही हैं जी। नहीं, हाँ तो चेक मिलती पूरा 12,000 की, मतलब अकाउंट में 2 बार में भेजा था, एक बार में 5,000, एक बार में 5,000। और सर से हमने संजू पाल से सर खुद कहा था, बोला हम 2,000 प्रधान जी को दे दो। हमने कहा ठीक है प्रधान जी को दे दो। नहीं, सर ने बोले थे, हमने आपसे कहा था चाचा 2,000 रुपये मेरा नहीं है, आपने बोला था कि आ जाएगा। हाँ तो आया ही नहीं, ना आपको मिला, ना उनको मिला, ना हमको मिला, हमें क्या पता कहाँ गया। ये दादा कुछ कह रहे हैं, दादा की बात सुनिए। अरे भैया अत्ते वो दरोही पिया देता, दरोही पी के मरी गवा है, वो पी डालो है दारू, कहाँ दे दे हैं? आओ का बात बिल्कुल सच कहता, वो दारू पीने वाला आदमी दही पी के दारू फेंक दे, हो गया काम खत्म भैया। दादा कुछ कह रहे हैं, दादा। जो हमारे गांव का ग्राम सेवक था, समय गोहरा में जमलापुर में गौशाला बना है, रोज डेली दारू एकदम पिया करते रहे, तब वो है मरा। और हमारी लैटरिंग प्रधान जी से कहा, सचुत कहा, कहला कि प्रधान जी जाने, उनसे कहा भी कहीं भी जाने, आज तक नहीं मिली। टाल मटोल चलता रहा। हाँ, सब टाल मटोल चलता रहा, कोई नहीं सुनी आज तक। जो हम अपन घर बनवावा, बैंक से कर्जा लेके बना, वो पारम की। ये सुन सकते हैं कि ग्रामवासी कर्जे में दबे हुए हैं और सरकारी योजनाओं की कोई भी बात वहां तक नहीं पहुंचे। ये हम लोग इनको वोट दिया नहीं था, इसके हमारे हम लोगों ने परिवार में किसी को नहीं दिया। ये कौन कहता है? ये प्रधान जी कहते हैं। प्रधान जी
प्रधान जी ये सुन लीजिए बात इनकी। जी कब कहा है, किसके सामने कहा था, किससे कहा था? मैंने बात कही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, मैंने बात कही नहीं है। अच्छा, इनके परिवार में राजू रहता, उसको मिली? इनके परिवार राजू रहता, उसको मिला कि नहीं मिला? तुम परिवार में नक्के हैं, एक पार्चन पालो है, कोनो के लाटेंग नहीं मिले, और सबका हर घर में कोई भाई नहीं बाकी है, ना कोई बाप बाकी है। मतलब क्या एक घर में एक से ज्यादा कॉलोनी बनी है, एक दो लाटेंग घर में बने हैं परिवार में, ये जांच के लिए जाए गाँव में यहाँ। प्रधान जी जी क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, एक परिवार को एक ही दिया गया, अलग अलग। हमारे गांव में लैट्रिन सब बन चुकी हैं, 2 साल पहले लगा रहा है, वो बोट अब होगा, बोट लमडा तोड़ डाला है, बोट अब हो गया है। ओडीएफ का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, जहाँ पे शौचालय हर जगह अब जितनी जरूरत की जाए गांव में सर, कत्तर लैट्रिन नहीं बनी है, जो दे वाले उनको दें, जो दे वाले नहीं उनका न दें। नहीं तो क्या लगता है कॉलोनी एक घर में एक से ज्यादा लोगों को बटी है? वो 3 कॉलोनी एक है। वहीं प्रधान जी एक बात कही रहा है कि हम उनने उसके घर में देखा कि उसका एक कमरा बना था। हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि जब तुमने दोबारा कॉलोनी दी है तब तुमने देखा है कि उसका घर कच्चा बना है या पक्का बना है? गांव में हम समझते हैं 99% ऐसा होगा जिसका एक कमरा, चाहे वो मजदूरी करके बनाए हो चाहे जैसे बनाए हो, बना लिया। अगर किसी उसका कहने तुम्हारे घर में एक कमरा पक्का बना है, जिसकी बिल्डिंग बनी है उसका नहीं लिखा है कि तुम्हारा पक्का बना, कॉलोनी दे दिया। हम कहते हैं जांच करा लीजिए, अगर कॉलोनी के ऊपर कॉलोनी बनी है। हम 3 साल, हमारा एक 3 बीघे का तालाब है, धान डूब गया, उसको गांव प्रधान ने खुदवाया था 25 साल पहले नाला। हर प्रधान ने उसकी सफाई की हैं, हर प्रधान ने उसकी सफाई की। इनसे कहा तो ये कहते हैं हमारे नक्शे में नहीं है। अगर हमारे नक्शे में नहीं तो आप सड़क दिखा दीजिए नक्शे में है, ये डामर रोड आप दिखा दीजिए कि नक्शे में है। दूसरी बात, ये तो हो गया है कि कॉलोनी अपात्रों को मिली है, बहुत ऐसे हैं कि जिनको मिले नहीं। हम बता दें अभी ऐसे ऐसे तालाब खुदे हैं कि जिनमें एक डलिया माटी, अगर ये दिखा दें कि हमने खोदा है और तालाब खुद गया है, अभी चलिए दिखा दें चल के। प्रधान जी जी तालाब की खुदाई के बारे में कौन से तालाब को हमने खुदा है जी? है राजा ताल हर साल नहीं खुदा, पिछली साल खुदाई हुई। क्या बात करते हैं आप? इनके बगल के खेत में छोटा सा तालाब है, 2 टुकड़े हैं, काट करके डाल दी गई है और पैसा निकालना था वो निकाल लिया गया है, और जो तालाब था वहाँ छुई गई नहीं माटी। हमारे खेत तरफ तपाक के मारे मैंने वोट नहीं दिया, इसलिए उधर नहीं खुदवाया, हमारे खेत तरफ खुदवा दिया। थोड़ा वही थोड़ा आपका खेत अलग था, आप वहाँ पर खड़े थे, आप खड़े थे, आप ही ने कह रहे थे भैया हमें छोड़ दीजिए, हमें इतना छोड़ दो। नहीं निकाली गई, एक किसी ने माटी नहीं निकाली गई, 10 जन दिखा करके पैसा निकाल लिया गया। हमने कहा काला अभी तुम्हारे में खुदवाया नहीं, इन्होंने प्रधान जी बोले, प्रधान जी को वोट नहीं दिया तो हमारे इधर आपने देखा है बागे हैं, निकलने में मुश्किल पड़ती है। और जो जहाँ और लोग थे जो वोट दिए थे उनका तुरंत तत्काल कट गए पेड़, जो नरेगा तहत बनी थी। आज भी पेड़ आपने देखा है निकलने, गांव के जितने लोग निकलते हैं, पूरा गांव निकलता है, बागों से निकला जाता है। क्या कहेंगे प्रधान जी, इतनी दिक्कत है? जी जो चक्रोड बनना था इन्हीं लोगों का खेत है। इन लोगों ने कहा कि पहले उनके पेड़ कटवाइए, फिर कह रहे हैं उनके पेड़ कटवाओ, हम बाद में कर ले। तो इनका दोनों देखिए, आप जब आप बोलिए, अरे आप बोलिए कि नहीं बोलिए, आप बोलिए खूब बोलिए, कायदे से बोलिए, हमें नहीं कोई इतराज है। इन्होंने कहा कि मतलब तालाब के बारे में जब बात की, तालाब वहाँ पर है 2 नंबर है, तो उन्होंने छोटा सा तालाब, गवर्नमेंट का छोटी सी कोई तालाब ले लीजिए, तुरंत खुदा। बारिश आने वाली थी, बारिश के समय में तुरंत 20 बाई कितने का था, ये रोजगार सेवक है, 20 बाई 22 गुड़े का था, उसको खुदवाया गया था। उसके बावजूद ये वहाँ पर गए, कहीं चाचा मेरा इतना छुड़वा दो, जो उन्हें मौके बना दो, ना पाओ नहीं का। तो हमने कहा चलो ठीक है, ना नपवा जा भाई, गांव का आदमी है, सबको बात देखिए, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। गया था लेखपाल, जो मैं कह रहा हूँ वो बात सुनिए, आप जो कुछ बोलना बोलिए। नहीं सुनिए तो मेरी बात, अभी जब जगह पड़ेगी खुद बात करने मौका दीजिए। उसके बाद में उसको कटवा करके खुदवा दिया गया था,
जो भी खुदवाए, फिर पानी बरस गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में दूसरा था चक्रोट जब खुद रहा था तो हमने सबसे कहा था आप ही पेड़ हैं, आप ही लोग काट लीजिए, आप ही लोगों को आना जाना है। और उस पर हम ज़बरदस्ती करें, अगर मान लो पेड़ कटवाने का काम करते हैं तो पेड़ कटवाने के लिए अगर हम चाहे जितना दौड़े, लेकिन फिर भी पेड़ अगर कोई अड़बंगा लगा देगा तो पेड़ कट ही नहीं पाएगा। कुसमी के प्रधान जी चक्रोट का पेड़ कटवाने के लिए टेढ़ी चोटी जोड़ लगा डाले, लेकिन शासन द्वारा उनको काटने का आदेश तक नहीं मिल पाया था। और हम उसमें क्या कर सकते, हम जानते हैं नहीं मिल पाएगा, हमारे सामने मजबूरी आ जाएंगे, भाई एक आदमी पहुंचेगा जा करके, कोई सांसद पास पहुंचा, कोई विधायक पास पहुंचेगा, कोई अलग पहुंच जाएगा, तो मामला वहाँ रुक जाएगा। यही होता है। हमारे साथ और ग्रामवासी हैं, हमारे साथ अम्मा चाची हैं, इनसे जानेंगे कि गांव के विकास के बारे में इनका क्या कहना है। अम्मा क्या कहेंगी? हम का कही भैया, रास्ता वो निखरे वाली नहीं है वे। आपका कोई दिक्कत नहीं है, गांव में आराम से खुशी हाल रह रहे हो? अरे तो हमका कुछ नहीं मिला तो खुशी है ना। वाला तो नहीं मिला। हाँ हमको कुछ भैया नहीं मिला। आप बोलियो प्रधान जी से मांगो। भैया वहीं बैठे समय लेटरिन दिन है, पूछियो लेटरिन नहीं मिली है। अम्मा आप क्या कहोगी? हमका भैया कॉलोनी वालोनी नहीं मिली, लेटरिन मिली है। और कच्चा घर बना तो देखा है, तो कहीं देखो तो कहीं वहीं देख लिया, अपनी वहीं देख लिया, फिर चले भगा ले जाते। लेटरिन तो प्रधान से कहा रहा है, कॉलोनी बारे में तो हम कहा नहीं है कि दें चाहे न दें। लेटरिन के कितने रुपए मिला? लेटरिन आपको नहीं मिले। लेटरिन आज 20-22 साल हमारी बात हो गई, लेटरिन कॉलोनी अभी देख लो, चलो हमारा कच्चा घर बना हुआ है। हमारे साथ बिटिया है, मैं इसको बहुत देर से ढूंढ रहा था। बिटिया कहाँ पढ़ती हो आप? सरकारी में। तेज बोलो। सरकार। ये बिटिया है, ये स्कूल में पढ़ती है, जो यहाँ का सरकारी स्कूल है। बिटिया कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? क्या करती हैं टीचर? फोन देखती हैं। फोन देखती हैं। टीचर फोन देखती हैं आपकी? हाँ। पढ़ाई नहीं कराती हैं? थोड़ी कराती हैं बस। थोड़ी पढ़ाई कराती हैं। थोड़ा सा काम दे दिया जाता है, बाकी आकर के चाय पकौड़ियाँ बनवा करके खाती हैं सब लोग आती हैं, चाय बताती हैं, चाय बनाइए। जो खाना बनाने वाली होती है उनसे बोलती हैं चाय बनाइए, घर से खाना नहीं लाए हैं, पकौड़ियाँ बनाइए, पकौड़ियाँ खाएंगे। खाना नहीं आया, आज बच्चे बैठे हैं, उनको काम दे दिया गया, बच्चे काम कर रहे हैं। कोई सफाई स्कूल में नहीं होती है, आप जा कर के देख सकते हैं। उस दिन आप आए थे, आपके साथ में था। आप चलिए आपको दिखाते हैं गाँव में कितनी स्कूल में कितनी गंदगी है। मेरे गाँव में इतना कोरोना सब कहीं चल रहा है, एक बार मेरे गाँव में सैनिटाइजर हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक बार हुआ है, दवाई से हुआ या पानी से हुआ, इससे नहीं मतलब, पर एक ही बार हुआ है बस। उसके बाद नहीं कराया गया है, उसके बाद सैनिटाइजर नहीं कराया गया। दूसरे गांव में 10 बार हुआ है, लखनऊ में हुआ है, पर हमारे गांव में नहीं हुआ है, एक ही बार हुआ है बस। आपका गांव भी कोई लखनऊ से बहुत दूरी पे नहीं है? आप बता सकते हैं ना ये चीज़, हम तो नहीं बता सकते हैं। लखनऊ से दूरी कुछ नहीं है, लखनऊ में ही है हमारा गाँव है, आगरा एक्सप्रेसवे से अटैच है। हमारे गाँव में बार बार होना चाहिए, हफ्ते में होना चाहिए, पर हमारे गाँव में एक ही बार हुआ है। मार्च से कोरोना चल रहा है, आज 6-7 महीने हो रहे हैं, एक ही बार हुआ है। प्रधान जी क्या कहेंगे? आपको इतना मानते हैं गांव वाले और इतना परेशान है गांव वाले, क्या कहेंगे? नहीं, इस पे को एक बार सैनिटाइजर कराएगा, उसके बाद में बीच बीच में जो है वो उसके आशा बहु एनएम द्वारा भी कराया गया है। 2 बार कराया गया? नहीं, आशा बहु एनएम द्वारा समय समय पर करवाया गया है। ये तो बोल रहे हैं भैया, भाई हो सकता है इनके हिसाब से ना इधर गया हो, ना करवाया हो, हम भी मान सकते हैं। प्रधान जी तो कह रहे हैं समय समय से कराया गया है। नहीं, एक बार गांव में हुआ है, 50 लोग हैं, 50 गांव में आप पता कर। ये देखिए बाकी लोग। सर एक बार हुआ है। सर एक बार जी, एक ही बार हुआ है। ओम प्रकाश लेकर राजू को नहीं गए, दवाई लेकर सैनिटाइजर, वो भी तो एक दवाई ही केमिकल छिड़काया गया था, इसीलिए वो छिड़काया गया था ताकि मतलब वैश्विक महामारी ना फैले। नाली साफ करने का नंबर आता है, जब जमादार से बोलते हैं हम लोग, तो वो बोलते हैं कि आप उनसे कहिए, वो बोलते हैं उनसे कहिए, प्रधान जी से। हम बार बार प्रधान जी के पास नहीं आ पाएंगे, जो हमारे दरवाजे पर आता हूँ उससे कहेंगे। उसको अपनी जेब से मैं पैसा देता हूँ, अपने जेब से। जब नाली साफ कराता हूँ वो नाली साफ करके चला जाता, कूड़ा उठाने नहीं आता, हम लोग उठाते हैं। और जबकि उसको 10-20 रुपये मिला के 100 रुपये हम लोग देते हैं, उसके बाद भी नहीं आता। बहस हो गई, मेरी लड़ाई हुई, उसने कहा प्रधान जी से कहिए, हमसे नहीं मतलब है। हमने कहा ठीक है प्रधान जी से कह। प्रधान जी से हम नहीं कहने आए थे, हम नहीं आए, हम अपना गुस्सा गए? हाँ, हम गुस्सा गए। हमने कहा हमारे दरवाजे की बात है, हम हटाएंगे क्यों? हम प्रधान जी से, प्रधान जी नहीं हटाने आएंगे, बस इतनी सी बात है। प्रधान जी ये वोट भी आपको देते हैं और अनुरोध भी यही करेंगे क्या आपसे? कितना अनुरोध करें ये अपनी परेशानियों को लेकर आपसे? जी, अब बात इनका सही है, कहना इनका वाजिब है, लेकिन अब जैसे कहते हैं उधर नहीं आता तो भाई मैं इनकी बात, लेकिन सफाई कर्मी से जब मैं पूछता तो बोलता, मैं लड़का बोलता अभी तो है ही नहीं 1 महीने से, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं?
जब सफाई कर्मी ही नहीं है तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। इतनी लाचारी तो नहीं अच्छी है प्रधान जी। नहीं तो क्या हम जा करके भाई, कुछ जगह तो ये भी हुआ कि भाई आइए उठवाइए आकर के, तो हम कहा भैया अभी मैं आता हूँ, मैं ही उठा दूंगा। गांव में भी सुनना पड़ता, कल अब एक कप्ते नहीं उठा हुआ कूड़ा, तो यहाँ सुने पर फोन पड़ते तो कहते भैया आई भाई उठाई भी, काहे परेशान हो, फिर उससे हाथ पे जोड़ता हूँ। सवाल है जो आप लोग मुझसे कह रहे थे कि एक शिकायत है प्रधान जी की जो शौचालय बने हैं उनकी फिर से मरम्मत कराई जाती है और उसका पैसा भी आ रहा है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मरम्मत वाला कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि मतलब सब पैसा आता, कोई मदद नहीं है। एक सवाल है जो हमें सुनने को मिला था कैमरे के पहले कि प्रधान जी ऐसा भी कर रहे हैं कि जो शौचालय बने हैं पहले से उन्हें रिपेयर कराया जा रहा है और उसका भी पैसा प्रधान जी के खाते में आ रहा है। क्या लगता है ऐसा कुछ है क्या? क्या कहना है आप लोगों का? दादा क्या कहेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हम बता ही नहीं पाएंगे। दादा ना बता पाए और कोई बता पाएगा? कोई है ऐसा? ये तो प्रधान जी ही बताएंगे यार, हैं? ये तो प्रधान जी को बताना चाहिए। नहीं, प्रधान जी तो मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? हमारे घर में 4 भाई हैं हमारे, ठीक है, 2 छोड़ के 2 शादीशुदा है मेरे पिताजी, ठीक, 3 लोग हुए, 3 लोगों में 1 लोग को लैट्रिन मिली है, ठीक है। हमारे भाई पैर से हैंडीकैप हैं, उनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, अगर कल उनको अलग कर देंगे हम, उनको कॉलोनी चाहिए। वो 3 तरह रहते हैं, कैसे रहते हैं, मजबूरियाँ हैं वो। हमारे ये बड़े भाई हैं आदरणीय अंजनी शर्मा, इनको भी कॉलोनी मिलना चाहिए, गरीब परिवार से हैं ये, पूरा घर टीन पड़ा है इनके घर में, नहीं मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए ना। तो ये प्रधान जी की मुसीबत है, ये हमारी नहीं। वोट देते हैं प्रधान जी को, देते हैं नहीं देते हैं, हैं? प्रधान जी हमारे घर जाते हैं, भैया वोट, हम प्रधान जी से कहते हैं आपके साथ हैं, है ना। अब प्रधान जी क्या कहते हैं उस समय, आपके साथ नहीं है? प्रधान जी, अब ये प्रधान जी बताएंगे ना, हम तो आज तक हमने प्रधान जी से कहा ही नहीं। इनकी लिखी भी गई कॉलोनी, फोटो भी खींच गए, उसके बाद भी नहीं आई कॉलोनी। नहीं तो आपने कहा भी कि हम प्रधान जी आपके साथ हैं, तब भी प्रधान जी साहब कुछ कहें? प्रधान जी कभी तक आज तक जवाब ही नहीं दिए हम कोई चीज़ का। किस सवाल का? इसी कॉलोनी का। जब हमने कहा तो प्रधान जी कहा कि तुम्हारा घर पक्का बना हुआ है, हमारे भाई अलग हैं, उनको हम कल अलग कर देंगे, 3 तरह रहेंगे। कब तक रहेंगे? वो पैर से हैंडीकैप हैं, वो नहीं चल पाते हैं, बताइए क्या करें आप बताइए। अम्मा हमारे साथ आ गई हैं। अम्मा क्या कहना है आपका? भैया हमको कहना है कि हमरा मेहरिया हन जान लो ना, हमका आज तक कॉलोनी मिली ना लैटरिंग मिली, और हमार सयान जवान बिटिया हो गया, घर गिरा पड़ा, भला बताओ हम कैसे करी? बाहर जाते तो क्या करी भैया, बाहर सब कुछ करी, सब कुछ है भैया, मजबूरी है तो हम क्या करी? बताओ तुम्हें सब कोई बताओ। अब पंच प्रधान हम जानी थी नहीं भैया, कहीं के घरे जाई, बताओ तुम्हें कहाँ जाई? तो हम सुने न भैया, हम दौड़े हम कहा चाहते हैं कि ना हमका कुछ आज तक नहीं मिला भैया, जाओ तो हल्ला कर भैया कहाँ। देखिए ये कुछ चाची क्या कह रही है? अरे भैया हमका लैटरिन कॉलोनी लिखो हमारी। लिख लिया आपका? अरे कहाँ लिखी, हमारे आगे लिखी जाए तो हम जानी। अरे अभी कैमरा बंद होगा, लिख दिया जाएगा। और ना लैटरिन मिली ना कॉलोनी, के बागा जाओ तो मैंने तार लगा पड़ा भगावती पनी तो दूर खेत है तो वहाँ पहुँचू ना पाओ। देखे नहीं खेत तो कहाँ हगे जब हम पंचा, हमारे खेत ही नहीं है भैया, तो कहाँ हगे जब बताओ, कहो घर में हगी गुच्चा खोदी का। ये अब हम चलते हैं मुलायम जी के पास, मुलायम जी से बात करेंगे। मुलायम जी, इतने सवाल आपने देखे और हर सवाल पर प्रधान जी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी कहीं सुनी नहीं जाती, तो इतनी लाचारी में प्रधानी का चुनाव लड़ने से क्या फ़ायदा? देखिए, यह कह देना कि हमारी सुनी नहीं जाती, यह एक प्रकार से पल्ला झाड़ लेना है। दूसरी बात, इसको दूसरे पहलू पे ले जाते हैं कि ये माताजी ने कहा कि मैं विडो हूँ, ये विधवा हैं, और इनको ना लैट्रिन का पैसा आया ना कॉलोनी आई। तो यह बताइए कि चलिए प्रधान पक्षपात करता है, चूंकि प्रधान चुनाव लड़ता है, वो अपने पक्ष के लोगों को ज़्यादा लाभ देना चाहता है और दूसरे बचा खुचा लाभ ही दूसरे पक्ष को देना चाहता है। यह मैं मान लेता हूँ कि यह दूसरे पक्ष की होंगी, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है, जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी में यहाँ पे पंचायत सचिव होता है, एडीओ होता है, बीडीओ होता है, डीपीआरओ होता है, सीडीओ होता है, डीएम होता है, और इसके बीच में भी बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं। वो बॉडी कहाँ गई? उसने अगर प्रधान ने एक घर में 4 कॉलोनियाँ दी, और ग्राम प्रधान हमेशा, वो मैं हूँगा, आप होंगे या कोई और होगा, वो सिर्फ अपने से जुड़े व्यक्ति को ज़्यादा लाभ देना चाहता है, बचा हुआ लाभ वो दूसरे पक्ष के लोगों को देना चाहता है। ये एक फैक्ट है राजनीति का, इसको ये सदा से होता आया, ये सदा से होता रहेगा। लेकिन इसमें सरकारी तंत्र कहाँ था? आप यह बताइए कि माताजी विडो है, सचिव यहाँ रोज आता है, बीडीओ यहाँ रोज आता है, ग्राम सेवक यहाँ रोज आता है, वो कहाँ था?
आंकड़ा तो सरकार के पास हर 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 विडो का है, हर विकलांग का है, हर गरीब व्यक्ति का है, हर बीपीएल धारक का गया। तो आप यह बताइए कि वो व्यवस्था जो सरकारी तंत्र, जो हर एक कर्मचारी जो लाखों रुपया वेतन लेता है, गांव से जुड़ा एक ग्राम सभा में कम से कम 5 से 7 कर्मचारी एक ग्राम सभा से इन्वॉल्व होते हैं, वो तंत्र कहाँ गया है? उसने भी तो पक्षपात कराया। और आप देख रही हैं कि वो बहन ने हमारी साफ साफ कहा कि हमें जो शौचालय का पैसा आया वो 10,000 आया और वो ऑनलाइन आया, 2,000 रुपया वो लेके चला गया या नहीं आया। तो सरकार को यह भी तो देखना चाहिए कि 12,000 में एक तो लैट्रिन बन नहीं सकती, 12,000 में भाई साहब लैट्रिन नहीं बन सकती जो चालू हो सके। और आपने देखा कि हमारे गांव के लोगों ने कहा कि हमको हमारे घर में शौचालय नहीं बना हुआ, और सरकारी व्यवस्था देख लीजिए, मोदी जी खिलखिला के हंस पड़े और गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया। मुस्कुराती हुई एक झूठी मुस्कान की फोटो भी लगा ली अपने गांव के बाहर, और गांव ओडीएफ है ये नहीं। ये ग्रामीण जीवन की सच्चाई है, सब झूठ चल रहा है, सब मोदी जी और योगी जी को खुश करने में। जब तक ब्यूरोक्रेसी चलाएगी सरकार, जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं होगी, चुने हुए लोगों को ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक यही होता रहेगा। मुलायम जी, आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अभी एक हाल के किस्से पे बात कर लेते हैं कि जब भी आप लोग प्रदर्शन करने जाते हैं, या चाहे फीस का मुद्दा हो या एग्ज़ाम का मुद्दा हो, वो तुरंत लाठीचार्ज कर देती है मुश्किल से 5-7 मिनट में। देखिए, समाजवादी पार्टी या यह कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद एक वर्ग से जुड़े लोग सत्ता में आए हैं। वह यह चाहते नहीं हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। मूल भाजपा बैठी है, देखिए ये पंडित जी मूल भाजपा हैं, इनका कहीं कोई नाम नहीं जानता है, ये जीवन भर से भाजपाई हैं। और वही लोग जो इम्पोर्टेड भाजपाई हैं वो भाजपा को चला रहे हैं। तो भाजपा अपनी नीति रीत अटल जी वाली भूल चुकी है, वो एक व्यापारी वर्ग की पार्टी हो गई है। आप आइए, आप लाभ दीजिए, आप हमारी पार्टी में हैं, बड़े पदों पर आसीन किए जाएंगे। हमारे सांसद वो वो कम्युनिस्ट थे, वो मनवाद से लड़ते खुद ही मनवादी हो गए, हम लोग भी उनके साथ थे। तो अब यहाँ तो अमरेर नगरी चौपट राजा चल रहा है भाई साहब। और हमारी जो समाजवादी पार्टी की जो भी विरोध प्रदर्शन है, कल भी हमारा प्रदर्शन है। अब बताइए, जब से आरक्षण आया और जब से बीपी सिंह जी ने या मंडल ने हमें अधिकार दिया पढ़ने लिखने का, तब से SC ST के बच्चे बीएड में फीस नहीं देते थे। यहाँ जो भी अध्यापक हुआ अगर SC ST वर्ग का, वो बगैर बीएड, देखिए यहाँ पे इतने लोग हैं बीएड की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, 1.5 लाख रुपया पर ईयर का। इन लोगों की सालाना आमदनी 1.5 लाख नहीं है। इनके घर का बच्चा वो आरक्षण का लाभ पाके, फीस माफ़ी का लाभ पा करके, नेताजी ने उसको 0 फीस कर दिया था, माननीय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी ने, और उसको आपने वापस ले लिया। तो आप पढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं, आप पढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। उसके लिए कल फिर हम लोग जुटेंगे, पूरे प्रदेश भर में हमारे हर जिले में प्रदर्शन होंगे। ताकत से हम दलित भाइयों के साथ खड़े हैं और सरकार को इस पे पीछे जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ हमने अनेकों मुद्दों पे, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे हम भलिया ग्राम सभा में खड़े हैं, जो काकोरी ब्लॉक का एक गांव है, जो लखनऊ से मात्र मुश्किल से 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं हम लोग ने सवाल उठाए। आप लोगों को भी दिखा दीजिए कि शौचालय से जुड़ा और शिक्षा से जुड़ा, स्वास्थ्य से जुड़ा, जो भी अहम मूलभूत सुविधाएँ हैं जो सरकार दावा करती है, जिनके दम पे चुनाव अक्सर हर बार लड़ा जाता है। एक सवाल प्रधान जी बिल्कुल आते हैं आपके पास। प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जी बताएं। सर, जो आवास के बारे में ग्रामीणों ने कहा, उसकी वो बात मैं उनका वेलकम करता हूँ। इस बात को 2011 में एक सूची बनी हुई, उसको सरकार ने मान लिया कि यही पात्र होंगे। उसमें से कटते कटते 6 लोग हुए, 6 लोगों को मिला। उसके बाद में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास और आएंगे, वेबसाइट खुली, उसके बाद में सबके फार्म वार्म भरे गए। जब यहाँ जांच करने आते, दोहरी राजनीति होती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर उस व्यक्ति की हम कहते भैया इसको ये दीवार खड़ी, इस पर पल्ली डाले हुए है, अधिकारी कहता अगर नहीं प्रधान जी इसको नहीं मिलेगी, मतलब मैं गया लेकर के, वो कह रहा है इनको नहीं मिलेगी, इनका दीवार पक्की खड़ी हुई है। भाई साहब, वहाँ पर मैं लचर हो जाता हूँ। और फिर अगर उसको जिसको नहीं मिला हुआ, अभी हमारे वहाँ एक लवकुश लड़का है, उसका 2 साल से चयन पड़ा हुआ है। वो बेचारा झोपड़ी में रहते इतने 2 साल से भी पैसा नहीं चयन हो। उसके आधार कार्ड, बच्चों का विवरण सब कुछ दे दिया गया, उसके अभी भी पैसा नहीं आया। उसके बाद लौट के एक आ गया कि अब आएगा। जैसे चालू होगा, 11 की सूची जब ब्लॉक से समाप्त होगी, तब नए आवासों का आगमन होगा। उसकी जांच कम से कम 10 चक्कर हो चुकी है।
अब वो बेचारे ने लिंटर डाल के थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और उसके बाद में वो डाली थी टीन। फिर अधिकारी आ गए जांच करने के लिए, प्रधान जी चलिए, तो हम कहा भैया चलो। उससे मैं कह रहा हूँ बहुत गरीब है, मतलब भीख मांगने वाला व्यक्ति मान लो भीख मांगने तो बेबत्तर है, लेकिन फिर भी जो है कह रहे नहीं इनका पक्का बनाओ, ये नहीं पात्र हो सकते हैं। ये पात्र कैसे हैं? ये आलम हो रहा है। अगर मान लो 4 लड़के हैं, पीछे ये बने और 5 लड़का है, वो पीछे बेचारा बना बाप बनवा ली कैसे हो, वो लड़का का अलग कई दिन है, वो लड़का बेचारा बताओ कहाँ से उखम रहा है, बताओ कर चूल अलग हो, रोटी अलग हो, कच्चे में कैसे रह सकती है। अब उनको हम कच्चा कहाँ से दिखाया करके, प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाती है। हम लोग इसलिए लचर हो जाते हैं। प्रधान कभी नहीं चाहता कि हमारे गाँव विकास ना हो, हमारे गाँव ज़्यादा से ज़्यादा ना मिले। एक बार अभी 2005-10 की बात है, राधे लाल का आया हुआ था, नाम था BPL सूची में। वहाँ पर हुआ कि जनता द्वारा होगा चयन पात्र पात्र, तो किसी ने कह दिया आज सामने कि नहीं इनका वो इसी में पक्के तो नहीं रहा, जांच नहीं करेंगे हो तो 8 दिन कटे। मतलब ये आलम हो जाता है। मतलब कई लोगों जैसे हम कई जगह लेकर गए हैं, तो उसमें यही प्रॉब्लम। अभी उन लोगों को पैसा आने कोई उम्मीद भी नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा। अब बेचारा वो एक राजा रहता है, उसकी बीवी भी चली गई, वो हमसे यही कहता प्रधान जी कॉलोनी दबा नहीं पई हो और तुम ले घूमते हो, हमारा दिल नहीं चलेगा, हम घर को नहीं मर जाए। वास्तव में गिर के मर जा सकता है, घर में अकेले रहता है, कच्चा बारिश होती गिर जाएगा, ये बात सही है उसकी। लेकिन हम उससे ये कहते भैया जैसे सरकार से आएगा वैसे आपको मिल जाएगा। अब इसके आगे हम क्या, हमारे हाथ में पैसा होता, हमारे हाथ में स्कीम होती। वहीं काकोरी नगर पंचायत में, नगर निगम में भाई साहब पक्का बना हुआ झरझर है, तबों कलाई के ऊपर बना लो, वहाँ पर कोई जांच नहीं होती है। नगर पंचायत नगर निगम में और जो शहरों में है वहाँ प्रधानमंत्री और 2.5 लाख का मिलता है, यहाँ 1,20,000 का, 15,000 कुछ रुपए समथिंग नरेगा से उसको मिलेंगे इतने में। और वो नक्शा जो बना दिया गया है वो भी बहुत टिपिकल, उसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए लगे हैं, तब बेचारा बना पाएगा। ये आलम है। आप देख सकते मतलब PM की नए PM के वाले प्रधानमंत्री आवास वाले योजना के पैसा भी किसी भी एक का भी नहीं ब्लॉक में आया हुआ, ये आलम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी आवास लैट्रिन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2018 में 99 सूची आई, 2011 में बनी होगी 99 सूची आई, उसी को कहा कि इसको तुरंत बनवा दीजिए, इसी को ODF कराना है प्रधान जी चाहे जो कुछ हो। हम कहा भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, बताइए। आप लोग कहते हैं ODF करा दीजिए, ये तो बड़ा गलत है हम लोगों से, हमारे गांव के साथ में। कहा आप हमारे भरोसा रखिए फिर आएगी। फिर हम लोगों ने 450 के करीब गांव के हर घर से एक व्यक्ति को, हर परिवार से लिया गया था, सबके नाम दे दिए गए थे, वहाँ नाम भेज दिया गया। फिर उसके बाद में आधार कार्ड भी गए सबके। प्रधान जी जब आपका साथ अधिकारी नहीं दे रहा है तो अधिकारी का साथ आप क्यों देने लगते हैं? नहीं, अब भाई हम लालच में आ जाते हैं ना कि हमारे वहाँ जो है ये दे जा रहे हैं, लाओ सबका लिख के भेज दिन जाए। भेजा गया, उसमें 99 वो हुए, 99 बाद में फिर हमारे पास 157 की आई, 157 हुई आए सिमरामऊ से लेकर यहाँ तक के, तो इतने शौचालय में। उसके बाद कहा गया आपके जो छूटे हुए उनको फिर मिलेगा तीसरी बार। तब तक के कोरोना की महामारी जैसी बीमारी आ गई, उस पर टॉपिक ही बंद हो गया। अब जाओ तो कहते हैं जैसे कोई जब कोरोना समाप्त होगा तब लॉन्च करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब जाके आएगा यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का। ये है आप साफ तौर पर देख सकते हैं जनता फोरम के मंच से हमने मौका दिया आमजन को अपने प्रतिनिधि से बात करने के लिए, अपने सवाल उठाने के लिए, मगर ये बहुत साफ है कि प्रधान खुद कितना परेशान है। यहाँ बिल्कुल असमंजस की स्थिति हो गई है कि उंगली उठाई किस पे जाए, प्रधान पे उठाई जाए, अधिकारी पे उठाई जाए, विधायक पे उठाई जाए या सांसद पे उठाई जाए। जब अधिकारियों को ODF घोषित करना होता है तो वो प्रधान को अपने फेवर में लेके लोगों की सूची मांग लेते हैं और उसे आगे आला अधिकारियों को भेज के उसे ODF घोषित कर देते हैं गाँव को। मगर सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। प्रधान जी साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। जो गरीब मजदूर है वो मजदूरी करके उधार व्यवहार मांग के एक दीवार तक खड़ी कर लेता है तो अधिकारी उसकी कॉलोनी कैंसिल कर देता है इस बात को कह के कि उसके यहाँ पक्की दीवार खड़ी। ये बहुत असमंजस का विषय है कि सवाल सही मायने में किससे किया जाए। अधिकारी अपनी बात कहते हैं, प्रधान अपनी बात कह रहे हैं। कितनी लचर व्यवस्था है ग्रामीण जीवन की। यही लोग होते हैं जो असल वोट देते हैं। जो AC में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, वो अक्सर वोट डालने नहीं जाते। हमारा गांववासी होता है जो वोट देता है, जो धूप में खड़ा रहता है लंबी लंबी कतारों में और नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, विधायक को, सांसद को, प्रधान को अपनी सेवा के लिए। पहले तो वो धूप में खड़ा होकर वोट दे, उसके बाद अपने ही प्रतिनिधि से वो बात कहने में घबराता है कि पता नहीं प्रतिनिधि मिले या ना मिले।
विधायक अक्सर गरीबों से मिलना नहीं चाहते, वो अपनी रैलियां करते हैं। जब जनता जाती है तो पता चलता है वो अधिकारी कोई बैठा है विधायक जी उससे मुलाकात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जनता ज़रूरी है जो वोट दे के आपकी सरकार बना रही है, या वो अधिकारी ज़रूरी है जो आपके 5 साल के बाद भी वो अपनी मौज करता रहेगा? आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार जाएगी, मगर अधिकारी कहीं नहीं जाता। इन्हीं सवालों के साथ हम अगले गांव की तरफ कूच करेंगे। जनता फोरम का मंच आपके लिए हमेशा खुला है। जनता चौपाल की ये मुहिम आपके साथ है। जनता चौपाल एक ऐसी मुहिम है जनता फोरम की जिसमें आम जन सीधा सवाल करेगा अपने जनप्रतिनिधि से। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सवाल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता फोरम लखनऊ में रजत पांडे, पवन के साथ।